हमने ना सुपर के मैंने आपको बताया था कि सुपर के दो यूज केसेस होते हैं। ठीक है, एक तो यूज केस हमने देख लिया। क्या यूज केस है कि सुपर कीवर्ड का यूज करके हम पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज को कॉल करते हैं। ये बात समझ आया? हाँ सर। है ना? पेरेंट की प्रॉपर्टीज को कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। दूसरा यूज केस क्या होता है सुपर का, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपने थोड़ा फोकस से सुनना है। बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको सुपर पहले वाला समझ आ गया, ये वाला भी समझ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फोकस करना, हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा इसके अंदर। बट स्टिल अगर आप ध्यान से सुनोगे तो चीज़ें क्लियर होगी। तो आप फोकस करना। ठीक है, वैसे इतना इतना भी कुछ है नहीं इसके अंदर, बट स्टिल आप अच्छे से सुनो ध्यान से। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं और हम सिनेरियो ले गए। ऐसा आपको कुछ रटना नहीं है। ठीक है, इन द एंड आपको अगर आप लिंक करके पढ़ोगे या वे समझ के पढ़ोगे कोड को, तो वो डेफिनेशन आप खुद से ही फ्रेम कर सकते हो। हाँ, बट डेफिनेशन फ्रेम कर सब डेफिनेशन वो सेंस बनाना चाहिए। ठीक है, जो भी हम बोल रहे हैं। हम्म, ओके। तो मुझे बताओ गाइस, हम वेरिएबल जब भी हम जावा में वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं ना। देखो यहाँ पे फोकस करना। ठीक है, ये मैं सारा निकाल देता हूँ। ये निकाल दिया। ठीक है, ये निकाल दिया। ये क्या हो जाएगा, ये निकाल दिया। ठीक है, और ये सारी चीजें रिमूव कर देते हैं ना। ये भी, तो ये ब्लैंक हो गया। ठीक है, देखो अब मुझे बताओ, जैसे अगर एक क्लास है, लेट्स से क्लास डॉग। ठीक है, ओके फाइन। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे इसके अंदर एज है, लेट्स से एज है ना। देन स्ट्रिंग इसका नेम है ना। एंड देन इसका स्ट्रिंग जेंडर है ना। ओके, ओके, ये समझ में आया यहाँ तक? यस गाइस, यहाँ तक क्लियर है? तो हाँ सर। अब मुझे बताओ, ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप की वेरिएबल है? इंस्टेंस। इंस्टेंस वेरिएबल। कौन से है सॉरी आस्था? इंस्टेंस। इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस। क्या जब भी हम इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं क्लास के अंदर, तो क्या उसको ऐसे कर लेते हैं क्या? एज इज इक्वल टू 2, नेम इज इक्वल टू, ये ऐसे करते हैं क्या? इसको इनिशियलाइज करते हैं क्या? नो। नहीं करते। करते हैं क्या ईश्वरी, आस्था, तन्वी, बोलो। इसको इनिशियलाइज करते हैं कैसे? नो सर। क्यों नहीं इनिशियलाइज करते हो, रीजन पता है? इनिशियलाइज क्यों नहीं करते, रीजन पता है? हम्म, तो हम इन ऐसे वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हमने ऐसे ही वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया तो हर ऑब्जेक्ट में हमें यही वेरिएबल देखने को मिलेंगे। बराबर है? वेरिएबल देखने को मिलेंगे इन द सेंस कि हर एक डॉग जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका एज 2 होगा। हर एक डॉग जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका नेम ब्रूनो होगा, मेल होगा। हाँ, बाद में आप उसको चेंज कर सकते हो, रेफरेंस या वेरिएबल नेम चेंज कर सकते हो, बट हर ऑब्जेक्ट में आपको यही मिलेगा। यू डोंट डू दैट। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू डू, आप ओनली वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। क्या करते हो ईश्वरी, आस्था? डिक्लेयर कर लेते हो वेरिएबल को, और फिर बाद में उसको इनिशियलाइज करते हो। बाद में क्या करते हो, इनिशियलाइज करते हो। बात समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। तो इनिशियलाइज वेरिएबल को करने के लिए, इंस्टेंस वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, लोकल नहीं। इनिशियलाइज करने के लिए इंस्टेंस वेरिएबल को हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस होता है? सेटर होता है हमारे पास में, पता है? हाँ सर। हम्म, हाँ सर। और कोई ऑप्शन है क्या सेटर को छोड़ के? और कोई ऑप्शन है? ऑब्जेक्ट। नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं। सेटर को छोड़ के और कोई ऑब्जेक्ट है वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए? कंस्ट्रक्टर होता है ना? है कि नहीं सॉरी? कंस्ट्रक्टर पता है? हाँ। कंस्ट्रक्टर चीज पता है ईश्वरी, आस्था, पक्का पता है कंस्ट्रक्टर? हम्म, हाँ सर। हाँ। जैसे अगर मुझे इन इन वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है कंस्ट्रक्टर से,
तो मैं कैसे करूँगा, आई विल क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, लेट्स क्रिएट अ डॉग, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, है ना। ओके, और इसके अंदर तीन चीज़ें लूँगा, क्या क्या चीज़ें होगी वो, इंटीजर एज होगा, है ना, एज, देन स्ट्रिंग नेम, ओके, स्ट्रिंग जेंडर, है ना ईश्वरी, बराबर है ना। अब क्या करेंगे हाँ इसके सर। अंदर, अब क्या करेंगे, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, है ना, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, है ना, दिस डॉट जेंडर, जेंडर का जी कैपिटल, जेंडर इज इक्वल टू जेंडर। ये क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म? नो। Yes, sir. अब जब नीचे से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डॉग का, तो डॉग s1 इज इक्वल टू न्यू डॉग। अब इसके अंदर क्या पास करोगे, एज टू, बराबर है, ये कंस्ट्रक्टर है ना, समझ आ रहा है क्या, नेम क्या है, ब्रूनो, और तीसरा क्या है, जेंडर, तो जेंडर क्या पास कर लेते हैं, मेल। समझ आया यहाँ तक, क्लियर है। सो दिस इज हाउ वी इनिशियलाइज वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। ये बात समझ आया, बताइए, हाँ सर। पक्का। अब देखो अब एक केस लेते हैं, यहाँ से जो हम पढ़ना चाहते हैं उसके रिलेटेड बात कैरी ऑन होगी, ठीक है, तो फोकस करना। देखो, अगर एक क्लास है, लेट्स क्रिएट अ क्लास ए, ओके, क्लास ए, ठीक है, ओके फाइन, क्लास ए के पास में कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कुछ भी प्रॉपर्टीज है, लेट्स से इंटीजर एक्स जो है वो प्रॉपर्टी है, जो कि इंस्टेंस प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ठीक है, या फिर एक्स है, मे बी, लेट्स से, ओके, लेट्स से एक्स, एक्स नाम की प्रॉपर्टी, ठीक है, बात समझ आया। अब ये जो क्लास ए है ना, ये पेरेंट है क्लास बी का, क्लास बी एक्सटेंड ई, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है गैस, यहाँ तक समझ आया। हाँ सर। अब देखो, ये जो ए है ना, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है, तो ऑफ कोर्स इसको मैं हार्ड कोडेड नहीं करूंगा इनिशियलाइज, आई विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, आई विल क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर ए, ठीक है, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, और इसके अंदर मैं बोलूँगा, इसके अंदर लेट्स टेक एक्स, है ना, देन दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। बात समझ आया, यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर। आस्था तन्वी, यहाँ तक क्लियर है, Yes, sir. पक्का, कोई सब कुछ समझ नहीं आया ऐसा कुछ। No, sir. हाँ, अब जो है वो जो ए है, ए के अंदर क्या है, एक एक्स नाम की प्रॉपर्टी है, एक्स को इनिशियलाइज कौन कर रहा है, ए के अंदर कंस्ट्रक्टर कर रहा है, बात समझ आया। हम्म। हाँ सर। अब क्लास बी है, ठीक है, अब बी के अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, लेट्स से इंटीजर वाई, है ना, लेट्स से वाई इज इक्वल टू कुछ भी है, ओके, लेट्स से वाई इज इक्वल टू, हमारे पास में यहाँ पे 100 है, ठीक है, लेट्स से वाई इज इक्वल टू कुछ है हमारे पास में, जैसे इसको भी इनिशियलाइज कर दिया वाई। अब इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं बी, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। अब ये जो बी है ना कंस्ट्रक्टर, ये वाई को इनिशियलाइज करेगा, तो लेट्स से इंटीजर, ओके, इंटीजर वाई, ओके, अब इसके अंदर क्या करेंगे, दिस डॉट वाई, दिस डॉट वाई, ओके, कैपिटल वाई लिखा है, दिस डॉट वाई इज इक्वल टू वाई। ये बात समझ में आया आस्था, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बोलो, Yes. क्लियर हुआ। Yes. अब देखो, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे बताओ, ये हो गया चाइल्ड हमारा, चाइल्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करना है, पेरेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो कि पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर उसको इनिशियलाइज कर रहा है। अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट हम हमेशा किसका बनता है, ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं हम ऑलवेज, चाइल्ड ऑब्जेक्ट प्लस। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हर बार, ये तो क्लियर होगा, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, बनता भी नहीं है, हम हमेशा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो लेट्स से मैं बोलता हूँ बी है ना, तो बी, बी वन,
है ना। तो b1 इज इक्वल टू न्यू b, ये चाइल्ड वाला ऑब्जेक्ट बना दिया। चाइल्ड वाले ऑब्जेक्ट का चाइल्ड वाला ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बराबर है कि नहीं? हाँ बात सर। समझ आ रहा है? ये वाले कंस्ट्रक्टर को y चाहिए जो कि इंटीजर है, यानी एक वैल्यू चाहिए ऑफ y जो कि इंटीजर होगी, जिसको हम बाद में इंस्टेंस वेरिएबल में ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर यहाँ पे मैं y लेट से 100 डालता हूँ, ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ पे y 100 आया, दिस डॉट y में y चला गया। बात समझ आया? बात क्लियर हो रही है? हम्म? यस सर। पक्का हाँ समझ? सर। बट यहाँ पे हमें एक रेड लाइन दिख रही होगी, कैन यू सी द रेड लाइन? हाँ। अब हमने तो कुछ गलत किया नहीं है, सारा कोड सही लिखा है, तो प्रॉब्लम क्या है? गाइस प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम इनहेरिटेंस करते हैं तो हमेशा चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बनता है, राइट? हमेशा, ये तो रूल ही है, चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बनता है। क्यों बनता है वो तो हमें क्लियर ही है। बट हो क्या रहा है कि अगर हम पेरेंट के अंदर देखें, यहाँ पे फोकस करना मैं जो बोल रहा हूँ अभी से, ठीक है, हमेशा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है। अगर हम चाइल्ड के अंदर देखें, सॉरी, अगर हमेशा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो अगर हम पेरेंट के अंदर देखें जो कि ए है, अब ए का तो कभी ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं ना, ए जो पेरेंट है उसका तो कभी ऑब्जेक्ट बनता नहीं है ना, इसे रास्ता। हाँ सर। तन्वी क्या लगता है आपको? हाँ सर। एक और हाँ, अगर आप सेपरेट जाके बनाओ वो तो अलग चीज़ है, बट इनहेरिटेंस के अंदर आप चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो अगर ऑलवेज चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या कभी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? नहीं। क्या लगता है आपको तन्वी, आस्था? नहीं होगा सर। क्योंकि जिस कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होता है, जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, बराबर है बात? क्लियर है क्या? जिसका ऑब्जेक्ट आप बनाते हाँ सर। हो उसी का तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम तो चाइल्ड का ही बनाएंगे, तो कंस्ट्रक्टर तो चाइल्ड वाला कॉल होगा ना। हम्म? कि पेरेंट वाला कॉल हो जाएगा? हाँ सर। चाइल्ड वाला कॉल होगा। चाइल्ड वाला कॉल होगा सर। तो ये तो कंस्ट्रक्टर कभी कॉल ही नहीं होगा। अगर ये कंस्ट्रक्टर कभी कॉल ही नहीं हुआ तो ये एक्स तो अनइनिशियलाइज रह जाएगा ना। हाँ सर। समझ आ रहा है आस्था, ईश्वरी, तन्वी? हाँ सर। समझ आया? तो इनहेरिटेंस के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं, अब यहाँ पे मेरी बात सुनना, ठीक है। इनहेरिटेंस के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज होनी चाहिए, ये भी हमारी प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी यानी कि हमें ये भी हमें देखना पड़ता है, या फिर ये भी एक कंसर्न होता है कि पेरेंट्स की भी प्रॉपर्टी इनिशियलाइज होनी चाहिए। चाइल्ड की तो होगी ही होगी, ठीक है। बट अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो पेरेंट की प्रॉपर्टीज भी इनिशियलाइज होना चाहिए। यानी चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक बार, कि पेरेंट की प्रॉपर्टीज भी इनिशियलाइज हो। पेरेंट्स को जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें उस पेरेंट को दो जिससे वो इनिशियलाइज होना चाहिए। अब देखो कैसे, ये एक्स को इनिशियलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? चाइल्ड की होगी, क्योंकि डायरेक्टली हम ए का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते नहीं है। तो एक्स को इनिशियलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? चाइल्ड की होगी। बात समझ आया? बात क्लियर हो रही है? बोलो। ये जो एक्स है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है एक्स, ये दिख रहा है एक्स, इस एक्स को इनिशियलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि पेरेंट की वो सारी चीजें दो जिससे वो इनिशियलाइज होगा। बात क्लियर हुआ ईश्वरीय? हाँ सर। ओके। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, इंटीजर वाई, इसके अंदर यानी पेरेंट का ये तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है। तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर देखो, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो पेरेंट से आ रहा है। तो पेरेंट को जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, वो पेरेंट्स को देगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो बी वाला कंस्ट्रक्टर है ना, वो खुद को इनिशियलाइज करने के पहले सबसे पहले वो खुद का विचार नहीं करेगा। वो खुद के बारे में नहीं सोचेगा। वो बोलेगा कि सबसे पहले पेरेंट की प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज होनी चाहिए, मैं तो मेरी तो हो ही जाएगी। तो अपनी प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज करने से पहले वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करता है। बात समझ आया? इतना 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 समझ में आया आस्था, तन्वी? हाँ सर। खुद की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने से पहले पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करता है। अब मुझे बताओ, पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करना है तो मुझे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा, आस्था, तन्वी? हाँ।
सब ईश्वरी समझ आ रहा है क्या? हाँ तन्वी, आस्था, मैं जो बोल रहा हाँ सर। समझ हाँ आ रहा है? देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखो हमेशा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा? चाइल्ड का। बात समझ आया? हाँ जो पेरेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज है, जो हम कंस्ट्रक्टर से यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, वो तो अनइनिशियलाइज रह जाएगी ना, क्योंकि ये वाला कंस्ट्रक्टर कभी कॉल ही नहीं होगा। समझ आया बात? हम्म। तो हाँ सर। जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है, तो चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि जो जो चीज़ें पेरेंट पेरेंट को वो सारी चीज़ें दो जिससे वो इनिशियलाइज होगा। यानी पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करना भी चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब अब अगर मुझे पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्सेस अगर मुझे पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करना है तो मुझे ये कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा ना। समझ आया? हाँ तन्वी, ईश्वरी, आस्था, बताओ ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो अपना चाइल्ड अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज करने से पहले सबसे पहले वो बोलता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सबसे पहले मैं पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करूँ। और अगर पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करना है इन दिस केस, तो हमें ए कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा ना। ए यस। कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर हम किसको कॉल करते हैं? पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ही तो इनिशियलाइज करेगा ना प्रॉपर्टी। समझ आया क्या? हम चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, और उस पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को जो जो चीज़ चाहिए इनिशियलाइज करने के लिए उसको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सुपर। क्या लिखते हैं? सुपर। ठीक है। बट यहाँ यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, तो इसके साथ में पैरेंथेसिस लगाते हैं। बात समझ आए? ईश्वरी आस्था। हाँ सर। अब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर जो है उसको क्या चाहिए? एक्स एक्स चाहिए कुछ, एक्स चाहिए। हम्म। तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू लेट्स से 200 पास कर दिए। समझ आया? दिख रहा है? समझ आया क्या? आस्था, ईश्वरी, तन्वी। हम्म। बोलो, ये बात समझ आ रही है? तो ये जो सुपर है, सबसे पहले जब भी जैसे ही बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ना, तो बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो क्या होगा? सबसे पहले सुपर डॉट सुपर, यानी किसको, अगर मैं सुपर पे क्लिक करूंगा ना, तो पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर पे दिखाएगा। देखो जैसे क्लिक करा, दिखा रहा है ये। देखो जैसे क्लिक करता हूँ इस पे, दिखा रहा है कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। दिख रहा है ये? हाँ, ईश्वरी, आस्था, दिख रहा हाँ है? सर। तो हो क्या रहा है, जैसे ही बी वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। किसको कॉल कर रहे हैं? पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। दिख रहा है आपको? ये पेरेंट वाला देखो मुझे बताओ, पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर क्या चाहिए? एक्स चाहिए ना, एक्स चाहिए। हाँ सर। अब नीचे मैंने जब सुपर में 200 पास किया, तो दिख रही है एक्स की ये वैल्यू एक्स के अंदर गई है ना? दिखा आपको ऐसा कुछ? देखो, हाँ। अब एक्स कहाँ पे है? एक्स तो ए के अंदर है ना, यानी हमने ए कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो यहाँ पे हमने क्या किया? कॉल्ड कॉलिंग पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ये बात समझ आ रहा है? बोलो। हाँ सर। ईश्वरी, तन्वी, पक्का ये समझ आया? कंस्ट्रक्टर सुपर कीवर्ड से हम पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं, ये बात समझ आया? बताओ। ईश्वरी, तन्वी, प्लीज बोलो कुछ, मेरे को समझ आया आपको? हाँ सर समझा। हाँ। अब देखो, अब देखो यहाँ पे 200 ना मैंने तो अपने मन से ले लिया। अब मैं जो बोलूंगा उस पर फोकस करना है। ये सुपर निकाल दिया। क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि y के साथ साथ x भी ले लूँ पैरामीटर में? यानी ये जो b कंस्ट्रक्टर है, इसके साथ में एक और चीज ले लेता हूँ, y, सॉरी x ले लेता हूँ। ठीक है, इंटीजर x, ये x ले लिया। ओके। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं जो b कंस्ट्रक्टर है ना, वो दो दो चीजें लेगा, x भी लेगा y भी लेगा। y तो y में डाल देगा, बट जो x है वो सुपर, जो x है ना वो किसके अंदर डाल देगा?
सुपर कीवर्ड है ना, सुपर, और यहाँ पे एक्स डाल देगा। बात समझ आया? बताओ ये चीज क्लियर हुई क्या? मैं क्या किया, बोलो। हाँ अब मैंने क्या किया, बी के कंस्ट्रक्टर में दोनों चीजें ले ली, जो पेरेंट को चाहिए और जो चाइल्ड को चाहिए। चाइल्ड वाला वाई है, पेरेंट वाला एक्स है। तो एक्स वाई जो है वो वाई के अंदर चला जाएगा, चाइल्ड की प्रॉपर्टीज के अंदर, और एक्स जो है वो हम कहाँ भेज देंगे, पेरेंट के अंदर। अब नीचे जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू भेजना पड़ेगा ना, तो लेट्स से 200। समझ आया? तो मैंने एक्स और वाई दोनों वैल्यू भेजी चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर, बट चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर ने एक्स की वैल्यू पेरेंट को भेज दी, और वाई की वैल्यू से वाई से अपनी वाली प्रॉपर्टी इनिशियलाइज कर दी। बात समझ आया? बोलो तन्वी, ईश्वरी, ये हाँ बात क्लियर हुआ? तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, जब भी चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो सबसे पहला कॉल जो चाइल्ड वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर जाता है वो होता है सुपर का कॉल। अब देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एक और चीज बताता हूँ, ये वाला आपको समझ में आया क्या हो रहा है? प्लीज इसको फोकस से करना, नहीं तो आगे दिक्कत ही होगी। हाँ? ये समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर हाँ ट्राइंग सर। टू डू? तन्वी, आस्था, बताओ ये समझ आया आपको? हाँ सर। पक्का पक्का? हाँ बोलने से पहले थोड़ा थोड़ा 2 मिनट वे पॉज ले लो, लगे तो देख लो इसको कि जो किया है वो समझ आया है क्या, आया होगा तो ही हाँ बोलना है, नहीं आएगा तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। बोलो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो सर। पक्का? आर यू श्योर? हाँ। पक्का ना? हाँ, ठीक है। ईश्वरी आपको समझ आया ना? कुछ प्रॉब्लम ईश्वरी हाँ जी सर। को? अगर कुछ होगा तो बताओ मुझे, मैं आप एक्सप्लेन करता नो सर। हूँ। ठीक है, अब देखो, जब भी देखो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर, जब भी चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, तो चाइल्ड की ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया। जब भी चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, तो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहला कॉल, देखो सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल देना चाहिए। चाइल्ड के अंदर सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहला कॉल सुपर को ही जाना चाहिए। यानी चाइल्ड ऐसा नहीं बोल सकता कि पहले तो मैं इनिशियलाइज हो जाता हूँ फिर पेरेंट के बारे में सोचूंगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि चाइल्ड है तो चाइल्ड सबसे पहले पेरेंट को पेरेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बोलेगा नहीं मैं सबसे पहले पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करूंगा फिर मैं करूंगा। अगर आप ऐसे करोगे कि सबसे पहले खुद की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज कर लोगे और फिर पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करोगे तो आपको एरर आ जाएगा। दिख रहा है एरर? दिख रहा है ईश्वरी, आस्था, तन्वी? यस सर। क्यों आया एरर? क्योंकि आपने सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज कर लिया और फिर पेरेंट की प्रॉपर्टी इनिशियलाइज तो कर ही रहे हो, यहाँ पे भी कर रहे हो, यहाँ पे भी तो कर ही रहे हो ना, बट इट इज नॉट अलाउड। सबसे पहले आपको पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करना है और फिर अपनी प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करना है। बात समझ आया? है क्लियर चीजें? क्लियर है? हाँ हाँ, बोलो, ज्यादा क्लियर है ना? ठीक है, तो सबसे पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहला कॉल किसको जाता है? सुपर को जाता है। किसको जाता है? सुपर। यानी पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहला कॉल आपको सुपर का दिखेगा, यानी पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल जाएगा। बात समझ आए? क्लियर हो रही है बात? यस सर। ओके, अब देखो, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, और इसकी ये जो है ना ये चैन होती है, इसको हम चैन से भी, इसको हम चैन भी बोलते हैं। चैन, चैन का मतलब क्या है कि देखो गाइस, अगर मेरे पास ये क्लास है ए, ठीक है, ये एक क्लास है, ओके, उसके बाद में एक ये क्लास है, ठीक है, और उसके बाद में मेरे पास ये क्लास है, ठीक है। अब ये जो तीनों है, तीनों है ये इनहेरिटेड है, ठीक है। सो ये इससे इनहेरिट है, ये इनहेरिट है और ये इनहेरिट है, ठीक है। फाइन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया इनहेरिट। हम्म, ठीक है, सॉरी फॉर माय ड्राइंग बट ये इनहेरिटेड है, ठीक है। अब देखो, मुझे बताओ कि इसमें चाइल्ड कौन होगा? लेट्स से ये ए है, ठीक है, ओके गैस,
ये बी है, ये बी हो गया हमारे पास में, और ये हो गया हमारे पास में सी। ठीक है, इसमें चाइल्ड कौन है? सी है, सी। सी है। तो सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बी की बी के प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करे, बराबर है? समझ आया क्या मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ, आस्था, हाँ सर। आस्था समझ आ रहा है? ईश्वरी, तन्वी, Yes, sir. सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बी की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करेगा, बराबर है? और बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना कि वो ए की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करे। हाँ। समझ आ रही है बात? इसको हम बोलते हैं चेन, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। क्या बोलते हैं हम? कंस्ट्रक्टर चेनिंग। इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर चेनिंग। कंस्ट्रक्टर चेनिंग का मतलब क्या होता है कि एक क्लास दूसरे क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है और ये चलते रहता है। जैसे जैसे अभी मैंने बताया ना कि बी जो है, जो सी जो है वो बी वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, बी जो है वो ए वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो एक चैन नहीं हो रही है क्या? चैन बन रही है कि ये उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, वो आगे वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। जब चाइल्ड क्लास पैरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, उसके ऊपर वाला उसके पैरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, उसके ऊपर वाला उसके पैरेंट क्लास को कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग। समझ आया? बात समझ आ रही है ईश्वरी? हाँ। हाँ सर। अब देखो, इसी सेम इसको हम एक और एग्जाम, इसी इसी इसको अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये क्लास सी भी है, ए भी हो गया, लेट्स से क्लास सी दैट एक्सटेंड बी। ठीक है, बात समझ आया अभी? ठीक है, समझ आया? मुझे बताओ, बात समझ आया? Yes. अब देखो, अब यहाँ पे इशू क्यों आया? क्यों इशू आया? क्यों इशू आया? अब देखो, इसमें इसके अंदर एक प्रॉपर एक वेरिएबल पे लेट्स से जेड। अब इसमें इशू क्यों आया? इशू ये आया कि अब हर बार ऑब्जेक्ट तो सी का बनेगा ना, चाइल्ड का, बी का तो बनेगा नहीं, क्योंकि अभी सी आ गया है। बात समझ आया? देखो, ये सी आ गया ना, अभी ये सी है। बोलो ईश्वरी, आस्था, समझ आया क्या? क्योंकि अभी हमारे पास में ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, सी। अब मुझे बताओ, तो अब ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? बी का बनेगा क्या? किसी का बनेगा, क्योंकि चाइल्ड है ना? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, है ना ईश्वरी? यस। अब जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर को तो कॉल ही नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ सर। समझ में आ रहा है तन्वी, आस्था? ये वाला कंस्ट्रक्टर तो कभी कॉल ही नहीं होगा ना। जब सी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो बी का कंस्ट्रक्टर थोड़ी कॉल होता है। समझ आ रही है क्या बात? समझ आ रहा है? तो ये कंस्ट्रक्टर हाँ तो सर। कभी कॉल ही नहीं होगा। अगर ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, अगर यही कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ तो y की भी प्रॉपर्टी इनिशियलाइज हो जाएगी और x की भी रह जाएगी, क्योंकि x तो ऊपर यहाँ से जा रहा है, तो ये भी प्रॉपर्टी अनिशियलाइज रह जाएगी, बराबर है? समझ आया? हाँ सर। तो करेंगे क्या, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे सी, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, गया एरर। ठीक है, अब सी, देयर इज नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हाँ, अब जो सी है, ओके, इसके अंदर यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, यानी सी क्या लेगा? इंटीजर एक्स लेगा, इंटीजर वाई लेगा और इंटीजर जेड लेगा। ये बात समझ में आ गया? यार, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं? यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ही तो बनाया हमने, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? वाई वी कैन नॉट क्रिएट, क्या बोल रहा है ये? क्लास जेड आर नेवर यूज्ड। क्लास जेड थोड़ी है मेरे पास में। क्या बोल रहा है ये? देयर इज नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नेवर। तो मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर थोड़ी क्रिएट किया हूँ। हाँ, ठीक है, ये तो समझ में आ गया मुझे, जेड क्यों नहीं ले सकता मैं? अच्छा ठीक है। देखो, तो मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। ओके, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। अब ये कंस्ट्रक्टर देखो, अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जो सी है कंस्ट्रक्टर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो बी वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। बात समझ आया क्या? है ना ईश्वरी, तन्वी? हाँ सर। सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बी वाले कंसेप्ट कॉल करे। अब बी को क्या क्या चाहिए? एक्स और वाई चाहिए, सॉरी, हाँ, बी को क्या चाहिए? एक्स और वाई। तो यहाँ पे सी के अंदर क्या करेंगे? इंटीजर एक्स, है ना, कॉमा इंटीजर वाई। ठीक है, और ये जो एक्स वाई है वो पेरेंट को दे दे, तो एक्स कॉमा
वाई। ये बात समझ आए? बोलो। हाँ सर। पक्का समझ आ रहा है ना? कंफ्यूजन है? पर फिर जेड का। जेड का हाँ, तो जेड की प्रॉपर्टी भी इनिशियलाइज हो जाएगी ना, इंटीजर जेड। ठीक है, और फिर यहाँ पे दिस डॉट दिस डॉट दिस दिस डॉट जेड इज इक्वल टू जेड। समझ आया? हाँ सर। समझ में आ रहा है? तो ये चैन बन रही है। तो बी वा तो सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बी वाले कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, तो यहाँ पे बी वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। यहाँ से बी वाले कंस्ट्रक्टर से हम पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, ए वाले को कर रहे हैं। समझ आ रहा है? हम ऊपर ऊपर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे। इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग। समझ आया? यस सर। ओके, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम गाइस? नो सर। अब देखो एक और होता है कि मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे लेट्स क्रिएट दो क्लास है हमारे पास में, क्लास पी क्लास है। ठीक है, और पी क्लास के अंदर कुछ नहीं है। पी क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है विच इज लेट्स से पी, और ये कुछ नहीं करेगा, ये बोलेगा आई एम पी। ठीक है, बोल रहा है कि आई एम क्लास पी। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद में दूसरा क्लास है लेट्स से क्लास क्यू, है ना, दैट एक्सटेंड्स पी। ठीक है, ये हो गया। ओके गाइस, ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब देखो इस बार हमें एरर नहीं आया, कोई एरर नहीं आया ना? दिख रहा है आपको? क्योंकि इस बार भी कंस्ट्रक्टर है ना पेरेंट के अंदर। बात समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि ऊपर जब हम ऐसा कर रहे थे तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली एरर आ रहा था ना, नीचे की इसमें, कि आपको पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे एरर आ रहा था। बट हाँ यहाँ सर। यहाँ पे तो कोई एरर नहीं आया। दिख रहा है क्या? नो। पेरेंट पेरेंट है, देखो मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट है, चाइल्ड है। ओके, पेरेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर है एक, बट ये कंस्ट्रक्टर कौन सा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कौन सा है? डिफॉल्ट वाला, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है ना, पैरामीटर नहीं यस है। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं क्यू का कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ये क्यू हो गया, और सिस्टम ऑफ ये बोलता है आई एम क्लास क्यू। ठीक है, दैट मच इज क्लियर गाइस, प्लीज लेट मी नो, इज दैट क्लियर? बताइए, ये क्लियर है? यस सर। हाँ। अब मुझे बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते, देखो पेरेंट है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है बट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। चाइल्ड है, उसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर है जो कि वो भी डिफॉल्ट अरे यार ये क्यों, हम्म, उसके अंदर भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब देखो हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? चाइल्ड का, बराबर है। तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्यू एस टू इज इक्वल टू न्यू क्यू। ये बात समझ में आ गया? बात समझ आया ईश्वरी तन्वी? हाँ सर। तो चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, है ना? हमने यहाँ पे कहीं पे भी हमने यहाँ पे पेरेंट के कंस्ट्रक्टर तो कॉल किया नहीं ना? बोलो, बात समझ आ रही है? क्योंकि ऊपर जो कंस्ट्रक्टर है ना पेरेंट के अंदर, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो उसको कुछ चाहिए नहीं। समझ आया क्या? अगर इसको कुछ चाहिए होगा, जैसे इसको अगर इंटीजर str चाहिए, तो एरर आ जाएगा। आगे एरर दिखा? क्योंकि अभी चाइल्ड हाँ सर। वाले कंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऊपर वाले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करे, क्योंकि उसको एक पैरामीटर चाहिए। अगर पैरामीटर चाहिए तो उसको कॉल करना पड़ेगा, अगर पैरामीटर नहीं चाहिए तो फिर चाइल्ड को उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। चाइल्ड को उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, तो हमें एरर नहीं आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं ये सिंपल प्रोग्राम में रन करूँ तो मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने किया क्या इसके अंदर? पेरेंट बनाया, चाइल्ड बनाया, पेरेंट के अंदर एक कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट है जिसका कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, इसके अंदर कुछ लिया आई एम क्लास पी। ये क्या हो गया? हाँ, ठीक है। हाँ, दूसरा मैंने क्या बनाया? चाइल्ड क्लास बनाया क्यू दैट एक्सटेंड्स, ओके, चाइल्ड क्लास बनाया क्यू दैट इज एक्सटेंड पी, इसके अंदर भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ओके, वो बोल रहा है कि आई एम क्यू। अब मुझे बताओ, जब मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? क्या आउटपुट आएगा ईश्वरीय तन्वी? अगर मैं ऑब्जेक्ट ऑफ क्यू बनाता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा बोलो?
अच्छा मुझे बताओ किसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, बताओ। क्यू का ऑब्जेक्ट बनाया है, कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा? बोलिए ईश्वरीय, तन्वी। P का। पी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा ये कोड का, अगर इसको रन करें तो? I am class P। आई एम क्लास पी या आई एम क्लास क्यू? क्यू का ही तो क्यू का ऑब्जेक्ट बना ना ईश्वरी, क्यू का ऑब्जेक्ट बना तो क्यू का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे नीचे तो मैंने I क्यू। am class Q। हाँ, क्यू का कंसेप्ट, क्यू का ऑब्जेक्ट बनाया तो क्यू का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, है ना? हाँ। ये तो होगा नहीं ना पी वाला, क्योंकि इसको तो कॉल ही नहीं किया हमने, है कि नहीं? समझ आया क्या? हाँ सर। उसको तो कॉल ही नहीं किया। तो आस्था, आस्था तन्वी समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस, प्लीज बताओ मैं जो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट देखो क्या है, आउटपुट क्या आया, आई एम पी एंड आई एम क्यू, दिख रहा है, दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल हुए हैं, आपको दिख रहा है क्या? यानी हाँ सर। पेरेंट वाला भी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और चाइल्ड वाला भी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल हुए, बट हमने तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया तो चाइल्ड का ही कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए ना, दोनों क्यों हुए? ये समझ आया क्या मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा? क्वेश्चन, हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया तो चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए ना, पेरेंट वाला तो नहीं होना चाहिए। बट ये होता है कंस्ट्रक्टर चेंजिंग। एक्चुअली गाइस, जब आप चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बनाते हो ना और चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो इसके अंदर सबसे पहला कॉल जो है ना पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को जाता है ऐसे, दिखा आपको? यानी हाँ। चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर तन्वी, आस्था, सबसे पहला कॉल पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को जाता है। अब जो ऊपर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है ना, वो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसको कुछ पैरामीटर नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पे ये सुपर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे सुपर का कॉल जाता है, आपको लिखना नहीं पड़ता बट जाता है। यहाँ पे सुपर लिखा हो, अपने आप पहला कॉल सुपर को जाता है, बस आपको लिखना नहीं पड़ता सुपर। अगर आप अभी सुपर लिख के रन करोगे ना तो भी सेम ही आउटपुट आएगा, देखो, क्योंकि इससे पहले ये ही हो रहा था बट हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो आया सेम आउटपुट, दिख रहा है? तो हाँ हमेशा पेरेंट के चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहला कॉल सुपर का जाता है। अगर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट है तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं होती सुपर, क्योंकि वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको अपने आप कॉल चल जाएगा, यानी अपने आप ये सुपर उसको कॉल करेगा बिहाइंड द सीन, हमें नहीं लिखना पड़ता। बट अगर पेरेंट को कुछ चीजें चाहिए, जैसे इंटीजर एक्स चाहिए, तो इन केस में अब सुपर, अब उसको थोड़ी पता है कि हमें क्या वैल्यू भेजना है, तो इन केस में हमें सुपर एक्सप्लिसिटली लिख के उसको यहाँ पे वैल्यूज भेजना पड़ेगा। आया समझ में? बताइए तन्वी ईश्वरी, ये होता है कंस्ट्रक्टर चेनिंग। क्या होता है ईश्वरी, तन्वी? कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर चेंजिंग। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। पक्का? ईश्वरी कॉन्फिडेंट हुआ? कोई क्वेश्चन आया तो बोल पाओगे? सर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद हो जाएगा। हाँ, अभी आपको कंसेप्ट समझ में आया? हाँ। कंसेप्ट इतना है गाइस कि जब भी हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप